सुप्रभात प्यारे बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है बेटा आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, कोरोना महामारी से बचे होंगे। प्यारे बच्चों, दीपावली का त्यौहार है। आपको और आपके परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटा, आपको अपना फेस्टिवल बड़ी खुशियों के साथ मनाना है, लेकिन किसी को भी पटाखे नहीं जलाने हैं। पहले ही बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आप पटाखे जलाएंगे और ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, ठीक है, उससे हमें ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होंगी, बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी उससे। तो आपको घर के कामों में अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है, ठीक है। आप दीपक जलाइए, मोमबत्तियाँ जलाइए और खुशी के साथ अपने त्यौहार को मनाइए, ठीक है। और बेटा, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 संसार सागरस्य न्यायिका की रीडिंग की थी। हाफ चैप्टर की हम रीडिंग कर चुके हैं, हाफ की रीडिंग हम अभी करेंगे। तो अपनी बुक्स ओपन कीजिए, ओके बेटा। और किसी को भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बुक्स ओपन कीजिए, ओके बेटा। हमने चैप्टर नंबर 8 संसार सागरस्य न्यायिका को स्टार्ट कर रखा था। हाफ चैप्टर की हम रीडिंग कर चुके हैं, हाफ को अभी रीड करेंगे। तो क्या था इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम गजधर के विषय में पढ़ रहे थे कि गजधर कौन होता है और उसके क्या कार्य थे। प्राचीन समय में हम अपने सारे कार्य जिनमें हमें पानी की ज़रूरत होती थी, तो हम तालाब, बावड़ी इत्यादि से पूरे करते थे। और इन तालाब और बावड़ी को बनाने वाले कौन होते थे? गजधर होते थे, ठीक है। और गजधर शब्द हम आज भी देश के कई हिस्सों में सुनते हैं। राजस्थान में तो ये शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय में गजधर को ही शिल्पकार और वास्तुकार कहते थे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गजधर इति सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मातृणाम सादरम समरणार्थम। गजधर जो ये सुंदर शब्द है, तालाब बनाने वालों को सम्मान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। राजस्थान से केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यपि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में तो यह शब्द आज भी प्रयोग किया जाता है। कै गजधर, कौन होता है गजधर? यह गज परिमाणम धारयति, जो नापने वाली लोहे की छड़ी को धारण करता है, स गजधर, वह गजधर होता है। गज परिमाणम यानी वो जो नापने वाली लोहे की छड़ी होती है, ठीक है, उसको मापने के कार्य में उपयुज्यते प्रयोग किया जाता है। यानी वो जो लोहे की छड़ी होती है, वो लंबाई, मोटाई, गहराई इत्यादि को नापने के काम आती है, और उसको जो धारण करता है वो गजधर कहलाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाण आत्मकिम लोहयष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। गज परिमाणम को धारण करने वाला गजधर होता है, जो समाज में त्रिहस्तम 3 हाथ की परिमाणात्मकिम नापने वाली लोहयष्टिम लोहे की यष्टिमिस छड़ी को हस्ते हाथ में गृहीत्वा धारण करके चलंत चलता है, गजधरा वह गजधर, इदानीम इस प्रकार, शिल्पी रूपेण शिल्पकार के रूप में भी समादृता संति जाना जाता है। यानी जो 3 हाथ की लोहे की छड़ी को हाथ में धारण करके चलता है, ठीक है, उस गजधर को हम सम्मान देने के लिए शिल्पकार शब्द का भी प्रयोग करते हैं। यानी वो जो गजधर होता है, वो 3 हाथ की लोहे की छड़ी को हाथ में धारण करके चलता है, उसको हम सम्मान देने के लिए शिल्पकार शब्द का भी प्रयोग करते हैं।
और वो जो गजदर होता था, ठीक है, समाज से समाज को गांभीर्यम मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। वो जो गजदर था समाज से समाज को गांभीर्यम गंभीरता से मापयेत मापने का कार्य करता था, इत्यस्मिन् उसे इस रूप में भी परिचित हम जानते हैं। यानी गजदर जो था वो दीवार की लंबाई, मोटाई, गहराई इत्यादि को जानने का मापने का कार्य करता था, लेकिन इसके साथ साथ वो समाज को भी बड़ी ही गहराई के साथ मापने का कार्य करता था। उसे हम गजदर कहते हैं, गजदर के रूप में जानते हैं। गजधरा वास्तुकारा आसने, गजदर जो है उसको हम वास्तुकार के रूप में भी जानते हैं। वो वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता था। काम चाहे ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरः निभालयन्ति समय। काम चाहे ग्रामीण समाज का हो, भवतु मीन्स हो, नागर समाज हो चाहे शहरी समाज का हो, ठीक है, चाहे वो उसके यानी गांव में या शहर में नवनिर्माणस्य नए निर्माण का हो। नए निर्माण मतलब नई इमारतों का हो, नए घर का हो, नई किसी भी नई चीज़ के निर्माण का हो। सुरक्षा प्रबंध से उसके सुरक्षा का कार्य हो, ठीक है। इन सब का दायित्व, इन सब की जिम्मेदारी को गजदर ही निभालयन्ति संभालते थे। यानी गजदर जो है वो समाज के नए निर्माण का कार्य जो है, उसकी सुरक्षा का जो कार्य है उसको वो बड़े ही जिम्मेदारी के साथ वो निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण प्रयत्नं सर्वाणि कार्याणि इतश्वेव आधृतानि आसन। नगर नियोजनात् चाहे नगरों को बनाने की योजना हो, ठीक है। लघु निर्माण प्रयत्नम चाहे छोटे निर्माण कार्य हो, यानी चाहे शहरों में कुछ भी बनाने की योजना हो, शहर की योजना हो, कोई भी छोटा बड़ा कार्य हो, सर्वाणीन सब कार्यों को इतश्वेव आधृतानि आसन, ये ही संभालते थे, इनकी जिम्मेदारी को उठाते थे, इन पर ही वो सारा कार्य आधारित होता था। यानी गजदर जो है सभी कार्यों की जिम्मेदारी को बड़े ही अच्छे से निभाते थे। ते मीन्स वे योजनाम प्रस्तुतवंती, वे ही योजना को प्रस्तुत करते थे। भावी वयम आकलयन्ति समय, भावी वयम मीन्स आने वाले खर्च को, भावी मीन्स जो आने वाला है, वयम मीन्स खर्च, यानी आने वाले खर्च का आकलयन्ति अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान, उपकरण आदि का भार भी वे ही संगणति समय निभाते थे। यानी गजदर ही आने वाले खर्च का अनुमान लगाते, उसके लिए जिस सामग्री की, जिन उपकरणों की ज़रूरत के सामान की ज़रूरत पड़ती, वो भी गजदर ही अरेंज करते थे। प्रतिदाने तेन तद याचनते, प्रतिदाने उसके बदले में वे तेन याचनते कुछ भी नहीं वे उनसे मांगते थे, यानी स्वामी से उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। यद दातुम तेषाम स्वामी ने, यदि देने वाला मालिक देने में समर्थ न हो, असमर्थ हो, गरीब हो, तो उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उनको जो मिल जाए वो उसी में खुश हो जाते थे। कई बार ऐसा होता कि समाज पहले बहुत गरीबी थी, समाज में जो गरीब लोग थे वो उनके सभी कार्य को करते थे। उन्होंने कभी किसी से किसी भी चीज़ की मांग नहीं, किसी पैसे की नहीं,
या फिर किसी सामग्री की उन्होंने कोई भी मांग नहीं की। वो हमेशा गरीबों की, अमीरों की मदद समान रूप से करते थे। आगे देखिए, कार्य समाप्तौ, कार्य की समाप्ति होने के बाद वेतनानि, वेतन आदि अतिरिक्त गजदरेब ससम्मानम प्रदीयते समय, यानी कार्य की समाप्ति होने पर वेतनानि, वेतन के अतिरिक्त उनको ससम्मानम, सम्मान के रूप में वस्त्र या उपहार आदि भी प्रदीयते समय प्रदान किए जाते थे। यानी कार्य की समाप्ति हो जाने के बाद जो स्वामी जो था, यानी जिसके कार्य को उन्होंने किया था, वो मालिक जो था, वो उनको वेतन तो देता था, उसके अतिरिक्त वो समर्थ होता तो वस्त्र या उपहार आदि भी गजदरों को दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, इन शिल्पकारों को, इन गजधरों को हम सबका नमस्कार है, नमन है। तो बेटा आपने इस चैप्टर में गजधर के विषय में पढ़ा। ये जो गजधर था यही वास्तुकार था, यही शिल्पकार था, यही मकान आदि बनाने का कार्य करता था। इसके साथ में ये वास्तुकार भी था कि घर का दरवाज़ा किस तरफ हो, पूजा गृह किस तरह बनाया जाए, ठीक है, घर का प्रवेश द्वार, घर की सीढ़ियाँ कैसे बनाए जाए, इन सब कार्यों को भी गजदर खुद ही निश्चित करता था। यानी समाज के निर्माण का जितना भी कार्य था, समाज के निर्माण की जो भी ज़रूरत की इमारतें वगैरह थी, तालाब इत्यादि थे, उन सब को बनाने का कार्य गजदर ही उठाता था। और इन गजदरों को सम्मान के रूप में शिल्पकार भी नाम देते थे, वास्तुकार भी नाम देते थे। ऐसे गजदर को सम्मान नमन करता है। तो प्यारे बच्चों, आपके आसपास में, आपके गांव में या आपके आसपास नगर में जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, जितने भी तालाब बनाए गए हैं, आप उन सबको पता करें कि इनको कब बनाया गया, किसने बनाया और कैसे उनको बनाया। क्योंकि आज तो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस समय सभी कार्य मज़दूरों और गजधरों की सहायता से किए जाते थे। तो उन कार्य को करने में उनको कौन सी समस्याएं आई और कैसे उन्होंने इस कार्य को किया, ये आपको पता करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार फिर आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।